अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि हम लोग कैसे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंटली सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी यहाँ से दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम लोग मल्टीपल और क्रिएटिव आइडियाज और पॉसिबिलिटीज ढूंढते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे हम लोग एक मैथ का क्वेश्चन का एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हमें एक मैथ का क्वेश्चन दिया जाता है और ये बोला जाता है कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। तो हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन के लिए मल्टीपल सोल्यूशंस के मेथड्स फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि मैथ्स के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड्स होते हैं। आइए अब हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, जहां हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वहीं हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन और पॉसिबिलिटीज़ को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं और एक ही एक्यूरेट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में एक स्टूडेंट ने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मल्टीपल मैथ्स फाइंड आउट कर लिए थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन मैथ्स में से सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है। तो वो उन सब सॉल्यूशंस और मेथड्स के ऊपर कन्वर्जेंट थिंकिंग अप्लाई करेगा और उनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो आंसर होगा उसे फाइंड आउट कर लेगा और उसको यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। आइए दोस्तों, हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग कैसे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंटली सोच सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो डाइवर्जेंटली सोचने के लिए सबसे पहला स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में लोगों का एक ग्रुप एक सिमिलर टॉपिक के ऊपर बात करता है और उसके रिलेटेड अपने आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब ये हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में कैसे मदद करती है? ये बात हम सबको पता चल चुकी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करना होता है। तो जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, लोगों के मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलेंगे, तो हम लोग उन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज़ ईजिली क्रिएट कर सकेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है एक्सप्लोर मल्टीपल पर्सपेक्टिव। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को ऊपर से देखते हैं, हमें नहीं समझे, हम लोग बस छोड़ देते हैं उसे। ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें किसी भी प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से देखना चाहिए। जब हम लोग चीज़ों को मल्टीपल एंगल से देखेंगे, हमें नए नए आइडियाज़ और नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और फिर उन आइडियाज़ और उन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग मल्टीपल सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो है इन्वॉल्व इन क्रिएटिव एक्सरसाइज। के क्रिएटिव एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो, जैसे राइटिंग, रीडिंग बुक्स और एक्सप्लोरिंग न्यू हॉबीज। इससे क्या होगा? जैसे हम लोग क्रिएटिव एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में हमें जहाँ मल्टीपल आइडियाज़ ढूंढने होते हैं तो उसके लिए हमारा नॉलेज लेवल भी बहुत हाई होना चाहिए। तो जब भी हम लोग क्रिएटिव एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होंगे, हमारा नॉलेज लेवल हाई होगा और हम लोग इजीली मल्टीपल सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकेंगे। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है फ्री एसोसिएशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को रिलेट करते हैं। जब भी हम लोग चीज़ों को रिलेट करते हैं तो हमें बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर उनकी वजह से हम लोग जो है इजीली नई पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस को क्रिएट कर सकेंगे। चलिए अब हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कन्वर्जेंटली सोचने के लिए सबसे पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। फिर हम लोग को बारी बारी उन सब पार्ट्स को एनालाइज करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी भी चीज़ के दरमियान रिलेशन पता होता है तो हम लोग उनको ईजिली कट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है लॉजिक एंड रीजनिंग। जो हमने वो 5 कट डाउन किए होते हैं, हमने उनके पीछे लॉजिक और रीजनिंग फाइंड आउट करनी होती है कि इनके पीछे क्या लॉजिक और रीजनिंग लगाई होती है। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं और वो नेक्स्ट स्टेप है नैरोइंग डाउन ऑप्शंस। जो भी फालतू ऑप्शंस होते हैं उनको हम लोग कट डाउन कर लेते हैं। अब वो कैसी? लॉजिक एंड रीजनिंग में हम लोग ये देखते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक और रीजनिंग लगी है, और नैरोइंग डाउन ऑप्शंस में हम लोग ये देखते हैं कि इन सब पार्ट में से किस किस की लॉजिक और रीजनिंग सबसे ज़्यादा कौन सा, तो हम लोग उनको अलग कर लेते हैं और बाद में जो सेपरेट बचते हैं उनको हम लोग कट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है ड्राइंग कंक्लूजन्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हमने जितने भी इंफॉर्मेशन गैदर की हुई होती है
उनको उसको यूज़ करते हुए उसकी बेसिस पे हम लोग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जो हमें लगता है हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं और बाकी को कट डाउन कर लेते हैं, और इस तरह से हम लोग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर इजीली ढूंढ सकते हैं। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को अगर हम लोग एक साथ यूज़ करें तो ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, इसके ऊपर अच्छा सा कमेंट कर लें, उसे अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप लोगों से अगली दफ़ा मिलूंगा एक नई वीडियो या एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।